अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 2 हम स्टडी कर रहे थे, जो कि हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि इसके जो है दो पार्ट्स हैं, एक है एयर पैसेजवे, दूसरे हैं लंग्स। ठीक है, और हम इन एयर पैसेजवे को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन। आज हम स्टडी करेंगे लंग्स को। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली दो लंग्स होते हैं। ठीक है, या आप इसको पेयर ऑफ लंग्स भी बोल सकते हैं। एक पेयर मौजूद होता है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। जो अपर साइड होती है उसको प्रोटेक्ट किया होता है चेस्ट ने। ठीक है, आपकी जो रिब्स हैं उन्होंने क्या किया होता है, इस अपर साइड को बिल्कुल इनक्लोज किया होता है, इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया होता है। ठीक है, और जो इसके दो पार्ट्स हैं, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। जो राइट है, ठीक है, राइट जो लंग है ये थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, ये बड़ा होता है। इसी तरह जो राइट लंग है इसके अंदर क्या होती हैं, 3 लॉब्स होती हैं। जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर क्या होती हैं, 2 लॉब्स होती हैं। ठीक है, और ये जो है हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर ये पाए जाते हैं, जहाँ पे रिब्स का जो थोरेसिक रीजन आता है, चेस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे ये मौजूद है। ऊपर तो यहाँ पे इसकी क्या है, रिब्स मौजूद हैं। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे करके एक मसल की लेयर होती है, बहुत थिक सी करके इस टाइप में। ठीक है, यहाँ पे बहुत थिक से मसल मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे डायाफ्राम है। ठीक है, और वो क्या करता है कि इनको कंट्रोल करता है हमारे लंग्स को। ठीक हो गया, इनको प्रोटेक्ट भी करता है, या हम समझ लें कि इसको यहाँ पे एक जो है सेफ पॉइंट प्रोवाइड करता है। बहुत थिक सी लेयर होती है मसल्स की। ठीक हो गया, अब ये जो लंग्स हैं इनकी नेचर की अगर हम बात कर लें तो ये स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। आपने मतलब मुख्तलिफ सर्फेसिस देखी होंगी, एक होती है बिल्कुल साफ प्लेन सर्फेस होती है, उसके ऊपर कोई भी पोर्स नजर नहीं आते। ठीक है, वो स्पॉन्जी सर्फेस नहीं होती। स्पॉन्जी सर्फेस वो होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं। तो ये लंग्स को भी अगर आप जूम करके देखें, या आप कभी किसी एनिमल का लंग लेके उसको करीब से देखें तो आपको इसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे। इसकी स्पॉन्ज टाइप जो है वो शेप होती है। इसके अलावा ये इसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनका काम क्या होता है, जब हवा आएगी ये फूल जाएंगे, फिर सुकड़ जाएंगे, फिर फूल जाएंगे, फिर सुकड़ जाएंगे। तो इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर। ठीक हो गया, यानी कि ये खुल भी जाते हैं, वापस अपनी शेप में भी आते हैं, थोड़े से सिमट भी जाते हैं, फिर दोबारा खुल जाते हैं। ठीक हो गया, और जो ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर 3 लॉब्स हैं, और जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर क्या है, 2 लॉब्स होती हैं। इसके अलावा इनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है इसके ऊपर क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन्स है। एक पेयर है, ठीक है, चेस्ट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। राइट लंग बड़ा होता है लेफ्ट से, राइट में 3 लॉब्स हैं, लेफ्ट में 2 लॉब्स हैं। स्पॉन्जी और इलास्टिक नेचर है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, 2 लेयर्स मौजूद हैं, 2 मेम्ब्रेन्स कह लें। इन मेम्ब्रेन्स को हम नाम दे देते हैं प्लेयूरा का। एक तो ये लेयर मौजूद है ना, इसको हम क्या देते हैं कि ये क्या है, प्लेयूरा है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक जो है मेम्ब्रेन इस फॉर्म में मौजूद होती है, बिल्कुल साथ साथ होती है। ठीक है, यहाँ से डायफ्राम के ऊपर होती है, यहाँ से क्या कर रही है, चेस्ट को इसने लाइन अप किया होता है दोनों लंग्स के साथ। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है, गैप मौजूद होता है, और उस गैप के अंदर क्या चीज होती है, एक फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम उसको इस तरह शो कर दें कि ये इसके अंदर क्या मौजूद है, ये फ्लूइड मौजूद है, और हम इसको नाम दे देंगे ये क्या है, प्लूरल फ्लूइड मौजूद है। ये फ्लूइड क्या करता है, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप ये देखेंगे जब ये फैलेगा, ठीक है, फिर सुकड़ जाएगा। अगर तो यहाँ पे सिर्फ रिब्स हों, ठीक है, ये फ्लूइड मौजूद ना हो, तो क्या हो सकते हैं, हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पॉन्जी सी नाजुक सी डेलिकेट सी स्ट्रक्चर है इनकी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो ये मेम्ब्रेन है, उसके अलावा बाहर फ्लूइड मौजूद है, ताकि कोई भी अगर मतलब डैमेज हो जाए तो ये जो लंग्स हैं हमारे प्रोटेक्टेड रहें। वो जो फ्लूइड है इनको मॉइस्ट भी रखता है, और इनकी सर्फेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट भी रखता है।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं इनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कैसे हो रही है, या इसको हम गैसेस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना है। यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी और ब्लड से जो है वो इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के पास आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है इसका काम होता है कि पूरी बॉडी के पास ऑक्सीजन भेजे। ठीक है, और इसके पास हार्ट के पास ऑक्सीजन कहाँ से आती है, इन्हीं लंग्स में से आती है। ठीक हो गया। आप एक बात को याद रखें कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, दो तरह की वेन्स होती हैं हमारी बॉडी में, सॉरी तीन तरह की, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। जो आर्टरीज हैं इनका क्या काम होता है कि दिल से खून लेके जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है पूरी बॉडी के पास, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है। और वेन्स का काम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके आना है हार्ट के पास। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसका काम उल्ट है। आर्टरी का क्या काम था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के पास लेके जाना। लेकिन एक आर्टरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इस पुल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है कि इसने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके जाना होता है लंग्स के पास। ठीक है, यानी कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हार्ट के पास था, और पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेके जा रही है इसको किसके पास, लंग्स के पास। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है वो लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास आके एक जगह होती है एल्वियोलाई, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया। ठीक है, उसकी इस तरह की स्ट्रक्चर हमने देखी थी कि एंड पे आके जो है वो इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे से बैलून्स के फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पे क्या आती है कि एक आर्टरी आती है, ठीक है, वो आके डिवाइड हो जाती है आर्टरियोल्स में। ठीक है, और ये आर्टरियोल्स मजीद छोटी छोटी से स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होके यहाँ पे इस फॉर्म में जो है इसके ऊपर फैल जाती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं कि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इन एल्वियोलाई के पास लाके अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अंदर भेज देती हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को जो है ये खुद ले लेती हैं। फिर उसके बाद ये क्या करती हैं, ये कंबाइन होती है, यानी कि पुल्मोनरी आर्टरी किस में चेंज होगी, आर्टरियोल में, और आर्टरियोल किस में चेंज हो गया, कैपिलरीज में। इन कैपिलरीज के अंदर क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड एल्वियोलाई में चलेगी ब्लड से, और जो ऑक्सीजन थी वो एल्वियोलाई से किसके अंदर आ गई, ब्लड के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये कैपिलरीज मिलती हैं और बन जाती है वेन्यूल, और ये वेन्यूल मिलके वेन बना देते हैं। वैसे वेन का क्या काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लग जाती है हार्ट के पास, लेकिन जो पुल्मोनरी वेन होती है, पुल्मोनरी वेन क्या करती है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यहाँ से जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, ठीक है, ये कैपिलरीज मिली, यहाँ से इन्होंने वेन्यूल बना दिए। ठीक है, इस फॉर्म में, और इन वेन्यूल ने मिलके वेन्स बना दी। ये आर्टरीज थी, ये आर्टरियोल, फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो गए, फिर वेन्यूल बन गया, यहाँ से बन गई वेन्स, और ये वेन क्या करेगी, दोबारा ब्लड को ले जाएगी हार्ट के पास, और वो हार्ट क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी के अंदर दोबारा भेज देगा। फिर पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और ये सारा सिस्टम जो है ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद हम जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देख लेंगे कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, कि लंग्स एक्सपैंड होते हैं, डायफ्राम में क्या चेंजिंग आती है, जो हमारा थोरेसिक पार्ट है उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है, और जब हम एक्सहेल कर देते हैं इन लंग्स के अंदर हवा नहीं होती तो कौन से चेंजेस आते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।